नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे डीएड साथी जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे अपनी नियुक्ति के लिए। आखिर आज उनके लिए एक खुशखबरी निकल के आई है और उनका जो लंबा इंतजार था वो आज समाप्त हो गया है। और जो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको लेकर के जो डीपीआई ने विज्ञप्ति निर्गत कर दी है और जिसमें उन्होंने जो काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति और सारा जो प्रोसेस है उसका जो पूरा विवरण है या उसका जो शेड्यूल है वो आज आप समझते जारी कर दिया गया है। और उन्हीं पर बात करेंगे, क्या न्यूज़ है और क्या शेड्यूल है उसके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। साथियों, आज 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आप सबका स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और निवेदन रहेगा उन सभी साथियों से जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, या जो साथी विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी जो न्यूज़ हैं या अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहे। क्योंकि बात करें अगर भर्ती को लेकर के, तो अब इसमें इससे और अच्छी न्यूज़ आने की अब कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो जाहिर सी बात है आपको नियुक्ति मिल ही रही है और उस पर जो है डीपीआई ने विज्ञप्ति जारी कर मोहर लगा दी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2 अप्रैल 2024 को निर्णय दे दिया था कि बीएड को हटाते हुए और मेरिट को रीअरेंज कीजिए और वहां पर डीएड को नियुक्ति दीजिए, डीएड वालों को नियुक्ति दीजिए। उसी पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाते हुए यही निर्णय दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो छत्तीसगढ़ सरकार थी वो उस ऑर्डर को मान नहीं रही थी। लंबा संघर्ष डीएड साथियों ने किया और जब ये मामला कंटेप्ट के लिए माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गया, तो वहां से जब सरकार को डांट फटकार लगाई गई और उनको तलब किया गया कि आप जो है पहले नियुक्ति की लिस्ट, पहले जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट मांगी गई। उसके बाद आदेश दिया गया कि इस ऑर्डर को आप जो है 2 सप्ताह के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। तो उसी के मामले में आपने देखा पिछले दिनों बीएड की नियुक्तियां निरस्त हुई और उनकी सेवा समाप्ति के आदेश हुए। और अब जो है ये न्यूज़ निकल के आई है, ये आप देख लीजिए, ये नवभारत की न्यूज है। नवभारत छत्तीसगढ़, हाई कोर्ट के आदेश पर बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई। बीएड की जगह अब डीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक पद पर भर्ती 5 फरवरी से होगी। बस्तर और सरगुजा संभाग के प्राइमरी स्कूलों में की जानी है भर्ती। लोक शिक्षण संचालनालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जारी की है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद अब उनके स्थान पर डीएड धारी अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 5 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है। 15 मार्च तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 1.5 साल पहले बस्तर और सरगुजा संभाग के प्राइमरी स्कूलों में बीएड धारी सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इस भर्ती को डीएड अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में बीएड धारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति को गलत बताते हुए सेवाएं समाप्त कर उनके स्थान पर डीएड धारी अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, किंतु बीएड धारी सहायक शिक्षकों की बीएड सहायक शिक्षकों को राहत नहीं मिली। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य शासन ने लगभग 2800 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी। कोर्ट के आदेश के परिपालन में अब बीएड धारी शिक्षकों के स्थान पर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए डीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया 5 फरवरी से प्रारंभ की जा रही है। लोक शिक्षण संस्थान ने काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती की समय सारणी की बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु मेरिट सूची जारी 5 फरवरी, शाला आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 7 से 12 फरवरी, अभ्यर्थियों को जिप्स द्वारा शालाओं का आवंटन 14 फरवरी को, आवंटित जिले में अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी 27 फरवरी से 3 मार्च तक। चयनित अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण की अवधि 15 मार्च तक। ये हो गया। दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले में लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक के अनुसार भर्ती परीक्षा में शामिल डीएड अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों को चिप्स द्वारा शालाओं का आवंटन किया जाएगा। शाला आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी करनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2600 से अधिक पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये तो रही आप जो अखबार में पूरी खबर निकली है। उसके बाद मैं आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं जो डीपीआई का लेटर है उसको लगा दे रहे हैं। इसमें भी यही कहा है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ प्रथम तल खंड सी इंद्रावती भवन अटल नगर। ये 24/1/2025 को विज्ञप्ति निकली है और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पारित निर्णय के अनुक्रम में सहायक शिक्षक पद की 5म चरण की भर्ती प्रक्रिया 5 फरवरी 2025 से प्रारंभ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि न्यायालयीन निर्देशानुसार सीधी भर्ती 2023 में बीएड अर्हता के आधार पर चयनित शिक्षक की सेवाएं विभाग द्वारा समाप्त की गई हैं। उनके स्थान पर भर्ती परीक्षा में शामिल डीएड अभ्यर्थियों को 5म चरण की काउंसलिंग में चयन का अवसर प्रदान किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट दी हुई है में लॉगिन कर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। शालाओं के आवंटन पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। अभ्यर्थी समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों सहित निर्धारित समय अवधि में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में उपस्थिति प्रदान करेंगे। काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी संलग्न सूचना पत्र दिनांक 24/1/2025 सहायक संचालनालय लोक शिक्षण संस्थान के इसमें हस्ताक्षर दिए गए हैं। अब दूसरा मैं लगा देता हूं जो शेड्यूल है वो भी आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। वो क्या है उसमें ये भी लोक शिक्षण संस्थान, ठीक है, शिक्षक सीधी भर्ती 2023 सूचना। इसमें आप देखेंगे 5वें चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु मेरिट सूची जारी किया जाना 5 फरवरी, ठीक है। शाला आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 7 फरवरी से 12 फरवरी तक और काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को चिप्स द्वारा शालाओं का आवंटन 14 फरवरी से लेके 14 फरवरी को 5 बजे तक होगा। ये संध्या 5 बजे तक आवंटित जिले में नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन एवं पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करना होगा 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक और चयनित अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण की अवधि होगी आदेश दिनांक से 15 मार्च तक। यानी जो आदेश दिनांक हो, जो आदेश किया जाएगा उससे 15 तारीख तक ये नियुक्ति आपको, यानी ये जो कार्यभार करना होगा चयनित अभ्यर्थियों। तो साथियों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ साझा की और काफ़ी डीएड साथियों के लगातार ये कमेंट आते थे कि नियुक्ति होगी नहीं होगी,
कैसे होगा, क्या होगा। तो ये सारे जो सवाल थे आज इन पर विराम लग गया है और आपकी नियुक्ति अब निश्चित हो गई है। आपकी जो नियुक्ति, आपकी जो प्रक्रिया है नियुक्ति की, वो अब आपकी 5 फरवरी से शुरू होने जा रही है। और मैंने लगातार बीच बीच में ये भी कहा था, लोगों के नीचे से आप लोगों के सवाल आते थे कि सर आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी और नियुक्ति कैसे होगी। कुछ बीएड साथी भी इस चीज़ को कह रहे थे कि अब ना नियुक्ति डीएड की होगी ना बीएड की होगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। तो इन सब चीज़ों पे अब विराम लग चुका है। अब निश्चित हो गया है कि डीएड को नियुक्ति मिलने जा रही है। और जो आचार संहिता लगी थी उसका मैंने बार बार ये कहा था कि क्योंकि ये जो भर्ती है, ये पूर्व की भर्ती है और कोर्ट के अधीन भर्ती है और कोर्ट के आदेशानुसार ये भर्ती हो रही है, तो इसमें आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं होगा, वो इसको प्रभावित नहीं करेगी। तो कोई आचार संहिता का आपकी इस भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, बीएड वालों की जो समायोजन है उसको लेकर के अभी कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको अभी आपको हम दे सकें। वो आचार संहिता के बाद ही, यानी चुनाव के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्या उसमें होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल डीएड वालों के लिए बहुत खुशी की बात है और उनको जो है मैं पुनः जो है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के लिए और उनको जो नियुक्तियां मिलने जा रही हैं उनके लिए उनको अग्रिम बधाई देता हूं। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट्स होंगी इस संबंध में, या बीएड से संबंधित या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो लेकर के मैं आपके बीच लगातार बना रहता हूं और बना रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।